एडीएम नेहा मीणा को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से नवाजे जाने पर नीमच में कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्ट्रेट के स्टाफ द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बताते चले कि देश के 75 जिलों को अभिलेखों के आधुनिकीकरण, ग्राम नक्शों के डिजिटलाइजेशन, अभिलेखागार के मॉडर्नाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड्स क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। इसी के तहत नीमच जिले की एडीएम नेहा मीणा को राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में भूमि प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। एडीएम नेहा मीणा ने इस उपलब्धि का श्रेय टीम वर्क को दिया। खास तौर पर उल्लेखनीय है कि एडीएम नेहा मीणा अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही जागरूक, समर्पित और निष्ठावान अधिकारी के रूप में पहचानी जाती है। उन्हें पूर्व में भी 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड से नवाजा गया है। नेहा मीणा की इस गौरवमय उपलब्धि से नीमच जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। आज कलेक्टर कार्यालय पर उनके स्वागत और सम्मान के दौरान तमाम अधिकारी, स्टाफ और समाजसेवी उपस्थित रहे। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में और एक ना ही अधिकारी की ज़िंदगी में मैं बताना चाहूँगी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल पाती हैं। सो मैं पूरी तरीके से इसको हमारा जो है ना टीम है उसको मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। इसके बारे में मैं एक छोटी सी आपको भूमिका बताना चाहूँगी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि पूरे भारतवर्ष से 75 टॉप ऐसे ज़िले हैं जिनको भूमि सम्मान प्लैटिनम अवार्ड से नवाजा गया है। और उसका रीज़न ये है कि एक डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम चलता है। उसके अंदर 6 घटक होते हैं। उन घटक में जिन्होंने बेहतरीन काम किया है उन सबको वहाँ पे प्रशस्ति पत्र दिया गया था और एक ट्रॉफी प्रदान की गई थी माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा। और मध्य प्रदेश से वहाँ से 15 जिलों की रिप्रेजेंटेशन रही थी और मुझे बहुत ही खुशी हुई है। आप लोग जैसे जानते ही हैं कि विदित है कि नीमच को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एंड मैं अपना जितना भी ज़मीनी अमला है, मेरी जो पूरी कलेक्ट्रेट की टीम है और हमारा जो राजस्व भू विलेख का जो पूरा ऑफिस है और जो पूरा दल है, हमारा बल है, उन सबको मैं डेडिकेट करना चाहूँगी क्योंकि उन सब की मेहनत है। इट इज़ नॉट अ इंडिविजुअल्स वर्क, एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। कभी भी किसी ज़िले को कोई भी उपलब्धि प्राप्त होती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अमला होता है जो सुबह से शाम काम में लगा रहता है। और बहुत सारे तो ऐसे अनोनिमसली काम करते हैं कि पता ही नहीं चल पाता है कि उसका क्या योगदान दिया था। तो मुझे लगता है मैं उन सबका प्रतिनिधित्व करती हूँ और उस प्रतिनिधि के बतौर मैं वहाँ पे अवार्ड रिसीव करूँगी। मैडम, महिलाओं के लिए भी ये गौरव की बात है। साथ ही साथ आप हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में भी और अधिकारी के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम करती हैं और साथ ही साथ नीमच का नाम भी रोशन हुआ है इस वजह से। और आपको पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। 2 बार मिले थे जब मैं सीईओ जिला पंचायत इंदौर रही थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसमें जो मेरा आने का ही उद्देश्य यही था कि मैं ज़मीन स्तर पे जितना अपना योगदान दे सकूँ, कर सकूँ, जितना कार्य कर सकूँ। बाकी सामाजिक न्याय और जो दिव्यांग जनों की शायद आप बात करना चाहूँगी, तो वहाँ पे मैं जब सीईओ जिला पंचायत थी तब भी मैंने काफ़ी काम किया था और एक एनवायरनमेंट और वाटर कंजर्वेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर मैंने काफ़ी काम किया था जिसके लिए मुझे पहले भी अवार्ड मिले थे। एंड इंदौर में मुझे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट होता है तो वो स्वच्छ भारत के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 2020 में दिया गया था और एक वाटर अवार्ड मिला था 2018 में। सो ये देखिए मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। और वापस मैं कहना चाहूँगी एक बहुत बड़ी टीम होती है, अमला होता है जो पूरा काम करता है। बस ये है कि उस अमले का हमें बस सपोर्ट मिलना चाहिए और जितना हमको उनका सपोर्ट मिलेगा उतना ही अच्छा हम लोग ऊपर उठाएंगे। और ये जो है कि सबसे खुशी की बात ये होती है कि एक बार ज़िले के लिए भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है यदि ज़िले में किसी प्रकार का कोई अवार्ड होता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। अब ये होता है कि आपको हमेशा उसमें परफॉर्मेंस आगे बढ़ानी ही है, आप पीछे नहीं देख सकते, आपको आगे ही देखना है। यदि कहीं वाटर अवार्ड मिल गया तो फिर हमेशा होता है कि हर वर्ष उस अधिकारी पे भी और उस पूरे अमले पे भी इस प्रकार का एक परफॉर्मेंस का एक वो रहता है कि हमें इस बार भी कोशिश करनी है कि वो वाला अवार्ड मिले। तो आगे भी हम लोग की यही कोशिश रहेगी पूरी टीम की कि जिस प्रकार से इस बार मिला है नीमच पुनः से राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाए। जब वहाँ पे पूरा एक बहुत बड़ा हॉल था, विज्ञान भवन है, तो उसके पीछे जो प्रेजेंटेशन चल रही थी जब वो उसमें नीमच देखा था तो एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि रोंगटे खड़े हो गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था जब जो होस्ट थी उन्होंने अनाउंस किया नीमच से। तो एक अलग सा एहसास होता है, अनुभूति होती है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है उस मंच पे जाने का और अपने ज़िले को रिप्रेजेंट करने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके सपोर्ट के लिए। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।